मायावती ने कसी कमर, कैडर वोट को बचाने की पूरी तैयारी। अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जहां मायावती ने ये बयान दिया था कि मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देकर उन्होंने लोकसभा चुनाव में गलती की है, तो इस बार वो ऐसी कोई भी गलती दोहराती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बार वो हर कदम फूंक फूंक कर रखेंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी एक अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है कि इस बार के उपचुनाव में 10 सीटें उसके खेमे में आने वाली हैं। इसीलिए तो दोनों ने हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी 10 सीटों पर मायावती की निगाह टिकी हुई है। जिला और विधानसभा कमेटियों का पूरा गठन किया जा चुका है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर मायावती की उपचुनाव के लिए क्या रणनीति है और क्या उनकी रणनीति उनके हार को जीत में बदल पाने में कामयाब होगी या नहीं। इसी के साथ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस, सपा और बीजेपी की तैयारियों में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज। लोकसभा चुनाव में बसपा भले ही शून्य पर निपट गई हो, लेकिन उपचुनाव में की तैयारियों को धार देने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी 10 सीटों पर पार्टी नजर बनाए हुए है। जिला और विधानसभा कमेटियों का पूरा गठन किया जा चुका है। अब सेक्टर और बूथ कमेटियों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार है। जल्दी ही मायावती तैयारियों का समीक्षा करेंगी। बसपा के प्रदर्शन में आई लगातार गिरावट। बसपा का प्रदर्शन 2012 के बाद से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी और वोट परसेंटेज महज 12.8 रह गया था। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो इस लोकसभा चुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वोट प्रतिशत गिरकर 9.39% रह गया था। इसके बावजूद चुनाव खत्म होते ही बसपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और तैयारियों में जुट गई। उपचुनाव की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं मायावती। पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देश पर पार्टी पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। जोन प्रभारी से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यहां तक कि प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार कर लिए गए हैं। मायावती और आकाश करेंगे समीक्षा। बसपा प्रमुख मायावती और उनके उत्तराधिकारी एवं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इन दिनों दिल्ली में ही हैं और दूसरे प्रदेशों में संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद मायावती जल्द ही लखनऊ लौटेंगी। यहां पर वो सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर भी वही लगाएंगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मायावती के साथ आकाश आनंद भी इस समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अब बसपा सुप्रीमो ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बसपा को राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने के लिए विधानसभा चुनाव में बेहतर करने की जरूरत है। इसके मद्देनजर बसपा प्रमुख ने अभी से ही 5 विधानसभा में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर 5 विधानसभा में पदाधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। जिला अध्यक्ष राजकुमार भारती के अनुसार विधानसभा 96 में प्रभारी संतोष कुमार और राकेश पटेल, अध्यक्ष मणि प्रसाद पटेल, उपाध्यक्ष चंद्रेश पांडे, महासचिव लाल बहादुर मौर्य, सचिव भुवनेश्वर बौद्ध, खजांची राज बहादुर गौतम, बीवीएफ संयोजक दीनानाथ, बामफेस संयोजक सीमा कोल को बनाया गया है। नगर में प्रभारी जगदीश सोनकर और मुक्तेश्वर कुशवाहा, अध्यक्ष राजू कुमार भारती, उपाध्यक्ष मिथिलेश पटेल, महासचिव सिकंदर सुदर्शन, सचिव विंध्यवासिनी, खजांची ऋषि पांडे, वीवीएफ संयोजक घनश्याम
विश्वकर्मा और बामसेफ संयोजक मंजू देवी हैं। कैडर वोट बचाने में जुटी मायावती। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर खुद को खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। बसपा अपने कैडर वोटों को बचाने के लिए हर नुस्खा आजमा रही है। अब संगठन में भी दलितों को तरजीह दी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही में पार्टी की जिला इकाइयों का गठन किया गया। इसमें 60% पदाधिकारी एससी हैं, वहीं 30% ओबीसी और 10% मुस्लिम। चुनिंदा जिलों में इक्का दुक्का ही श्रवण पदाधिकारी बनाए गए हैं। दलित, ओबीसी और मुस्लिम समीकरण साधने के साथ ही सबसे दलितों को खास तवज्जो दी गई है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और खराब प्रदर्शन के नतीजों से ये साफ है कि बसपा से उसका परंपरागत दलित वोट भी छट गया है। ये बात भी सामने आई कि भाजपा ने उसके दलित वोटों में सेंध लगाई और पिछले लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन भी कुछ हद तक कामयाब रहा। वहीं ये वजह है कि बसपा की पहली चुनावी उसे अपना दलित वोट बैंक वापस लाने की फिराक में नजर आ रही है। यही वजह है कि वो उपचुनाव की सभी 10 सीटों को मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या डर सता रहा है बसपा को? बसपा शुरुआत से ही दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति करती आ रही है। इसमें भी खास तौर से दलित इस गठजोड़ का मुख्य आधार रहा है। उसे ये डर सता रहा है कि अभी तो कुछ दलित छटे हैं, बचा हुआ दलित वोट भी अगर छट गया तो फिर पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसमें भाजपा और फिर INDIA गठबंधन दोनों लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नया खतरा चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी है। जिस तरह चंद्रशेखर ने करीब 1.5 लाख वोट से लोकसभा सीट जीती और अन्य प्रत्याशी भी अच्छे वोट लाए, तब से वो चर्चा में है। चंद्रशेखर भी दलित राजनीति का नेतृत्व करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो उपचुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि बसपा दलितों को एकजुट कर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। खतरा ये भी है कि यदि वो ऐसा नहीं करती है तो बचा हुआ दलित वोट बैंक भी उससे कहीं छट न जाए। सपा और कांग्रेस ने मिलाया हाथ, साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे अखिलेश और राहुल। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आगामी यूपी उपचुनाव में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यूपी कांग्रेस ने 21 जुलाई को एक बैठक बुलाई थी लखनऊ में, जहां पर जिला अध्यक्ष सभी शामिल थे, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 7 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रदेश के करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास है तो RLD निषाद पार्टी के पास एक सीट है, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्निपथ माना जा रहा है। बढ़ सकती है बीजेपी की चिंता। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य और देश दोनों की रणनीति तय करने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही था जिसने साल 2014 और 2019 में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार को मजबूती दी। लेकिन 2024 के चुनावों में यूपी में बीजेपी की कमजोरी ने उसे बहुमत से दूर कर दिया था। लेकिन ऐसे में बीजेपी के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़कर इन उपचुनाव के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मौका यही है। हालांकि इन सीटों के समीकरण ने बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काम किया है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों ने
पूरी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ मायावती दोबारा से फॉर्म में आने की कोशिश में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल ने भी अपना जोड़ा बना लिया है और साथ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन असली नतीजे तो चुनाव के बाद रिजल्ट ही बताएंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप अपनी राज्य में किसकी सरकार चाहते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।